हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहो तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और रीजन क्या है चैनल को सब्सक्राइब करने का? रीजन ये है कि आप, मैं किस लिए कह रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपको यहाँ पे मैं डेली बेसिस की अपडेट्स देता रहता हूँ। ये आपको मैंने कल के दिन की अपडेट दी, और ये मैंने आपको परस के नेक्स्ट डे की अपडेट दी, और इसके वो प्रीवियस डे की अपडेट, ये उसके प्रीवियस डे की अपडेट। तो इस बेसिस पे आप चाहो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है, जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर का मंथ आने वाला है। तो हम ये क्यों बात कर रहे हैं दिसंबर के मंथ की? ये चीज आपको आगे पता चलेगी कि दिसंबर का मंथ आपको आते हुए दिख रहा है, और दिसंबर के मंथ में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनको हमें फोकस में रखना चाहिए। वो स्टॉक्स को हम आज उनकी स्टडी करेंगे कि हमें क्यों इन स्टॉक को फोकस रखना चाहिए और कितने मंथ्स के लिए इन स्टॉक पे फोकस रखना चाहिए। तो चलो चलते हैं अपने दोस्त। तो दिसंबर का मंथ हम जानते हैं अपने वेडिंग सीजन्स के लिए। दिसंबर में मोस्ट आपको वेडिंग सीजन्स आपको देखने को मिलेगी। एक तरह से इसको वेडिंग सीजन भी मान के चलो, दिसंबर ना बोल के, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे अपने जो कल्चर्स के हैं उनकी शादियां इस दिसंबर के मंथ में आपको फिक्स होती हुई दिख जाती हैं। और शादियां फिक्स होती हैं तो सीधा सीधा सा मतलब होता है आपका क्लोथिंग और ज्वेलरीज, इन सब चीजों से होता है आपका मतलब। शादियों में जो कि लेन देन की चीजें होती हैं उन सब चीजों से आपका मतलब होता है। और मैं आपको इस आपका एक डेटा दिखा दूं कि हम क्यों बात करें इसके ऊपर। इसका अगर आप डेटा देखो तो रिसेंटली में 3.5 मिलियन वेडिंग्स आपको होती हुई, शेड्यूल फिक्स होती हुई उनकी दिख रही है इन 23 डेज के अंदर। 23 डेज के अंदर आपको 3.5 मिलियन वेडिंग्स देखने को मिल रही है, और जो कि आपको सिर्फ 3.5 वेडिंग एक्सपेक्टेड है, इतनी कितनी हो सकती हैं, जो कि ओनली ऑन सिर्फ दिल्ली में है। सिर्फ दिल्ली में आपको इतनी आपको देखने को मिल रही है वेडिंग, और जो कि ये आपका कितना बिजनेस आपको क्रिएट करके देगी, कितना बिजनेस आपको जनरेट करके देगी, ये देगी 1 लाख करोड़ का बिजनेस आपको वेडिंग सीजन के टाइम पे आपको आते हुए देखने को मिलता है। तो इसी लिस्ट में अगर हम बात करते हुए चले तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है पीसी ज्वेलर्स। तो पीसी ज्वेलर्स का काम, आप ज्वेलर्स, आपको सब चीज नाम से ही पता लग रहा है कि काम क्या होगा इसका। तो अगर हम इसका पीसी ज्वेलर्स का, अगर हम इसका प्रीवियस 6 मंथ का डेटा देखें, हमें ज्यादा लंबे नहीं जाना, बिकॉज हम इस वाली वीडियो में आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अपना पैसा जल्दी से जल्दी रिटर्न ग्रो करके उनको वापस जाना होता है दूसरे स्टॉक्स में। तो हम आज के दिन ऐसी स्टॉक पे हम बात कर रहे हैं। तो पीसी ज्वेलर्स में 6 मंथ्स का डेटा देखो तो आपको 20% के आसपास का इसका रिटर्न देखने को मिल रहा है, और 6 मंथ्स में आपका बहुत ज्यादा आपका टाइम हो गया है। अगर हम इसको मंथली में जाएं तो मंथली में आपको 16% का देखने को मिल रहा है 5 डेज के अंदर। आपको माइनस, आपको सारे स्टॉक्स आपको 5 डेज के अंदर तो माइनस में ही देखने को मिलेगा। 1 डे के अंदर इसमें 4% की तेजी है, और रीजन भी लगा लो आप, 4% की तेजी एक बड़ी तेजी भी इसको मान सकते हो, बिकॉज एक अभी तो ये छोटा स्टॉक है तो इसके अंदर 4% की तेजी भी आपको काफी है। 30 रुपए का स्टॉक है, उसके अंदर आपको 1 रुपए की तेजी होती हुई दिख रही है। चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे चेक करते हैं, और मैं आपको एक कम आज बहुत जबरदस्त डेटा दिखाऊंगा आपको कि किस लिए हम इसमें फोकस में रख सकते हैं स्टॉक को। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस चैनल पर कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, ये केवल आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, तो इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ले। तो पीसी ज्वेलर्स के डेटा पे आगे, तो मार्केट कैप है इसकी, मार्केट कैप लगभग 1417 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 30 रुपए चल रहा है, 30.4 रुपीज इसका करंट प्राइस चल रहा है। और हाई इसने मारा है दोस्तों 105 का हाई मारा है, और लो मारा है 21 रुपए का लो इसने मारा है। अब पी स्टॉक वैल्यू इसकी नहीं कर रखी, और बुक वैल्यू है इसकी 79 की, ऑलमोस्ट ठीक ठाक बुक वैल्यू है इसकी। 30 रुपए के स्टॉक के हिसाब से इसकी बुक वैल्यू ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। और अगर आरओईसी देखे तो 5.33%, ये भी चलो ठीक ठाक है। इंडस्ट्री भी 26 की है, ठीक है। फेस वैल्यू सबसे बड़ी बात, आपको 10 रुपए की फेस वैल्यू देखने को मिल रही है। तो मतलब आने वाले टाइम में अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जाते हो तो आपको ये बोनस स्प्लिट दिखा सकता है। बोनस तो ऑलमोस्ट अभी तक डिविडेंड यार इसका 0 का है, आपको स्प्लिट ये दिखा सकता है ये स्टॉक। इसके नंबर से बात करें तो आगे हम इसके क्वार्टरली सेल्स पे आगे। क्वार्टरली सेल्स में देखा जाए, क्वार्टरली सेल्स में क्या देखने को मिलता है कि 61, 43। अब आपको इसी में आपको एक बढ़िया सा डेटा दिखाऊंगा। ये क्वार्टरली सेल्स में देखो, जून में देखो यहां से बढ़ी बढ़ी बढ़ी, यहां घटी घटी घटी, यहां बढ़ गई, प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ गई, फिर यहां भी प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ गई, यहां पे आपको माइनस हो गई, फिर यहां प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ गई। तो ये छोटा स्टॉक है, इसमें ऐसे ऊपर नीचे चलता रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं है। मैं किस लिए इसको फोकस में आपको दिखा रहा हूं कि बढ़ी घटी में, क्योंकि स्टॉक के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मेरा जो व्यू होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए, मैं पर्सनली तो इसके अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? बिकॉज की चीजों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हमें स्टॉक, अगर हमें कोई मल्टी बैगर स्टॉक चूज करना है तो हमें यह देखना होगा कि इस सेल्स के अंदर आपको स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब कि सेल्स, जैसे आज अगर इसकी सपोज करो 1000 की आज के दिन इसकी सेल्स हुई है, तो नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा ना वो इसका 1000 या तो 1010,
मतलब कि अगर आप सेल्स नहीं हो रही थी, आपकी स्टेबल रहनी चाहिए, 1000 ही रहनी चाहिए। अगर 1010 नहीं हो पा रही तो आपकी 1000 होनी चाहिए। और अब ऐसा कहोगे सर ऐसा तो सेल्स घटती भी है तो क्या कंपनी खराब होगी? नहीं दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर कंपनी खराब हो गई तो हम उसको सेल्स घटने में उसके कंपेयर कर दें। बिकॉज कि कोई ऐसा मंथ्स आता है, मैं स्टेबिलिटी की बार बार बात कर रहा हूँ, कोई कोई ऐसे मंथ्स आते हैं जहां पर आपको सेल्स घटती हुई भी दिखती है, मगर कंपनी उसको नेक्स्ट वाले जो उसका वीक आता है, जो क्वार्टर आता है, उसके अंदर उसको रिकवर कर लेता है। तो इसीलिए हमें इतना इस पे फोकस नहीं करना है हम, क्योंकि इस स्टॉक को हम शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो हम इसके शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से ही इसके अंदर अपना स्टडी करने वाले हैं। तो देखो ये इसके नंबर्स देखो। अब इसके नंबर्स में एक चीज आपको मैं फोकस करवाता हूं। अब नंबर अभी सितंबर क्वार्टर आके चला गया इसका, मतलब कि ये पुराना इसका जो सितंबर क्वार्टर 2020 का, ये वाला अभी सितंबर चल रहा है। सितंबर सबके क्वार्टर्स आ रहे हैं, इसका अभी सितंबर क्वार्टर्स आपको रिसेंटली में नहीं दिखा है। इसका क्वार्टर सितंबर क्वार्टर्स देखे तो 430 करोड़ की इसके अंदर 2020 के अंदर सेल हुई थी, जो जबकि कोविड था उस टाइम पे। बिकॉज वेडिंग में तो आपको पता है कि वेडिंग में जो हमारा इंडियन का जो हमारे इंडिया का जो कल्चर है, उसके अंदर जितना देना लेना चीजों की होती है उतनी ही वेडिंग को अच्छा माना जाता है, ऐसी लोगों की थिंकिंग है। तो इसीलिए इंडियन पेरेंट्स जो भी हैं वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारे लड़के को या फिर हमारी लड़की को आने वाले टाइम में कोई ताना ना सुनना पड़े, इसीलिए वो खूब दबा के लेना देना करते हैं। तो यही चीज है, मेन रीजन इसका ये है कि इन कंपनीज को बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये देखो आप दिसंबर की हम किस लिए बात कर रहे हैं, इसकी दिसंबर की सेल देखो। यहां पे कितनी थी, यहां पे थी 430 करोड़ की, और यहां बढ़ के कितनी हुई 1467 करोड़ की। फिर इसका नेक्स्ट दिसंबर देखो, यहां देखो 560 करोड़ की, फिर यहां देखो दिसंबर 611 करोड़, फिर यहां देखो सितंबर 898 करोड़, और दिसंबर 854 करोड़। यहां पे मतलब इस डेटा के हिसाब से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ दिसंबर के मंथ्स में, आपको दिसंबर क्वार्टर के अंदर आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है, जो कि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, अगर वो अभी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए एक पॉजिटिविटी सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद हम बात करते हैं इसके ओपीएम के ऊपर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ओपीएम इसका देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि कंपनी जो चीज ऑपरेट कर रही है उसके अंदर इसका मार्जिन कितना बन रहा है, ये चीज आपकी होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन की बात करें तो यहां पे देखो सितंबर की है 54, और यहां देखो 227 सीआर की। ये ऐसा क्यों हुआ यहां पे, इसका रीजन ये है कि इस टाइम चल रहा था कोविड चल रहा था, गोल्ड के प्राइस आपके डाउन थे, जिसकी वजह से आपको पीसी ज्वेलर्स का फायदा होते हुए दिख रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस डाउन हो रहे थे, बिकॉज कि लोगों के अंदर ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि ये चीजें कभी जाएंगी ही नहीं, ये चीजें ऑलवेज हमारे साथ रहने वाली हैं। तो इसीलिए लोगों के अंदर बहुत सारी थोड़ी सी एक डरने वाली फीलिंग्स आ गई थी, जिस वजह से आपको गोल्ड के प्राइस में डाउन होते हुए दिखा था कि लोग सारे मतलब कि बहुत ज्यादा डर गए थे, जिस वजह से इसका आपका ओपीएम काफी हाई देखने को मिल रहा है। इसका 15% के आसपास का ओपीएम देखने को मिल रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट अपना दिसंबर ये रहा। तो नेक्स्ट दिसंबर में देखा जाए तो इसका ओपीएम है 6% का, मतलब यहां से चीजें थोड़ी सी आपकी स्टेबल होती हुई दिखी थी। अगर आप यहां से गोल्ड का चार्ट आप देखना शुरू करोगे, यहां से आपको गोल्ड का चार्ट इंक्रीजिंग वे में देखने को मिलेगा। तो अगर इंक्रीजिंग गोल्ड बढ़ता है तो फिर ये जो सेल करेंगे उसमें तो इनका लिमिटेड ही प्रॉफिट होने वाला है ना। तो यहां इनका घट गया 16 हो गया, 6% का इनका ओपीएम हो गया। और फिर नेक्स्ट अगर दिसंबर की बात करें तो नेक्स्ट दिसंबर में आपका ओपीएम हो गया 4। यहां गोल्ड की प्राइस आपकी और हाई होगी धीरे धीरे। अब अगर कोविड के टाइम में देखो तो आपको लगभग 30,000 के आसपास का गोल्ड प्राइस देखने को मिल रहा था, और आज के टाइम पे वही गोल्ड प्राइस हो गया आपका 60 अबव के आसपास देखने को आपको मिल रहा है। मतलब यहां से सीधा डबल हो गया यहां से। तो इसीलिए इनके प्रॉफिट मार्जिन में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, और रिसेंटली में भी गोल्ड के भी प्राइस थोड़े से आपको डाउन ऊपर फ्लक्चुएशन करते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर में फोटो, अभी इसका सितंबर का क्वार्टर नहीं आया कुछ, तो इससे पता लग जाए सितंबर क्वार्टर इसका कैसा देखने को मिलता है। तो बात चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट स्टॉक हमारा टाइटन। इस सेक्टर का दिग्गज शेयर है ये टाइटन का अगर आप 5 डेज का डेटा देखो, किसी भी कंपनी का 5 डेज का डेटा देखो, आपको ऑलवेज आपको उसके अंदर लॉस ही देखने को मिलेगा। और 1 मंथ के अंदर देखो आपका 2.5% का लॉस देके बैठा हुआ है, और टाइटन देखो तो 17% का 6 मंथ्स के अंदर आपको रिटर्न देके बैठा हुआ है। और अगर ईयरली बेसिस पे बात करो, ईयरली 12% का, और मैक्स में तो बात ही मत करो, क्योंकि रतन टाटा शेयर को जो मल्टी बैगर जो शेयर था उसके अंदर एक टाइटन भी आपको शामिल था। तो मैक्स में तो चलो मैक्स में ही चल रहे थे, मैक्स में दिया इसने 72,967.92% का रिटर्न आपको दिया है, जो कि 3,115 पॉइंट के आसपास होता है। इसके चलो नंबर्स पे फोकस करते हैं। इसकी आ गए हम इसके नंबर्स पे टाइटन के। तो टाइटन के नंबर्स में हमें क्या देखने को मिलता है,
टाइटन्स पहले देख लेते हैं। टाइटन्स एक लार्ज कैप की कंपनी है। टाइटन लार्ज कैप की कंपनी है। टाइटन का कितना प्राइस है? 2,77,051 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है इसका 3,121 रुपए। और हाई कितने का लगाया इसने? 3,352 रुपए का इसने हाई लगाया है। लो है इसका 2,270 का। और पी स्टॉक की है 86.61 की इसकी पी है। ठीक है, अच्छी है। बुक वैल्यू देखो 133 की इसकी बुक वैल्यू है, 133 सीआर। और डिविडेंड यार्ड कितने का है? 0.32%। हमें डिविडेंड से कोई मतलब नहीं, बिकॉज हम अभी शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। और आरओईसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसको शो कर रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 30.8%। फेस वैल्यू एक की है। ऑलमोस्ट ने कई बार स्प्लिट वगैरह दे चुका है, जिस वजह से इसकी फेस वैल्यू आपको आज एक की देखने को मिल रही है। जिसके नंबर्स में चले क्वार्टरली रिजल्ट्स में, क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखा जाए, क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या देखने को मिलता है कि अब इसमें वही सेम सिचुएशन, चीजें छोड़ो, हम अभी शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो हम भी शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं। तो इसका दिसंबर का डेटा देखो, ये है दिसंबर कितना है। और सितंबर भी देखना जरूरी है, और पीछे का भी थोड़ा सा देख लो, एक बार नजर मार लो पीछे वाले पे। पीछे वाला कितना है? मतलब कि दिसंबर में दुगनी हुई, यहां से 2x हुई है ना। इसमें 2x होगी आपको 2020 में। और फिर इसकी नेक्स्ट आई सितंबर, यहाँ की कितनी थी? यहां से डिक्रीज होके फिर ये आई इतनी होगी, फिर होगी सीधा 3,473। फिर सितंबर में इसकी बढ़ी 7,493। अब फिर दिसंबर देखो 10,037। फिर दोबारा चलो सितंबर कितनी? 9,163। और दिसंबर में कितनी? 11,609। तो इस समय क्या पता लगता है कि कंपनी में किस टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइम हमें रिटर्न कंपनी बना के दे सकती है। ओपीएम में तो देखनी जरूरत, ओपीएम में देखा जाए तो ओपीएम में भी देख लो, दिसंबर के मंथ में आपको पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा आपको दिसंबर के मंथ में। नो डाउट कि कंपनी अगर सेल्स कर रही है तो उसका ओपीएम भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट भी चाहो तो नेट प्रॉफिट भी देख लो, नेट प्रॉफिट भी आपको ऑलवेज इंक्रीज ही तो होता हुआ दिखेगा। नो चांस ही कंपनी में कोई आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। वैसे ये कंपनी वैसे काफी बेटर कंपनी आपको, टाइटन आपको काफी बेटर कंपनी आपको देखने को मिल रही है इस वाले सेक्टर के। अगर आप इसका पीए कंपेरिजन देखो तो आई थिंक ये अपने टॉप पीए कंपेरिजन की अपने टॉप की, हाँ टाइटन आपको अपने सेक्टर की टॉप की लिस्ट में आपको पीए कंपेरिजन में देखने को मिलेगा। सारी इससे सेकंड नंबर आपको कल्याण ज्वेलर्स देखने को मिलेगा, और थर्ड पे आपको राजेश एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। मेन हम तीन की बात करते हैं। तो कंपनी में नो डाउट कोई प्रॉब्लम आपको कंपनी में देखने को नहीं मिल रही। तो ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम मैक्सिमम फोकस करते हैं मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक के ऊपर, लार्ज कैप के हिसाब से, बिकॉज की जो रिटर्न इसको बना के देना था वो ऑलमोस्ट इसने बना दिया है वो रिटर्न। अब आपको जो हमारे जो रिटेलर्स हैं उनको, उनके पास जैसे लिमिटेड पैसा होता है, अब ये स्टॉक्स उनके लिए बन चुके हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वैसे एफआईडीआईएस के पास पैसा काफी है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास पैसा अच्छा है, तो वो चीज उनके लिए है। जितने भी लार्ज कैप कंपनी है अब ये चीज उनके लिए है। और वैसे ट्रेडिंग के लिए तो आप ऑलमोस्ट चल सकते हो, शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए ये है स्टॉक्स। मगर आपको अगर लॉन्ग टर्म चाहिए, मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है, इससे आप दूर रहो। आप फोकस करो स्मॉल एंड मिड कैप पे। थोड़ा सा अगर रिस्क लोगे तो फिर फिर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी चीजें बदल सकती है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आपके लिए ये बेटर है, बेटर चांस है आपके लिए, नो प्रॉब्लम। कोई किसी कैपेबिलिटी होती है रिस्क लेनी, किसी की नहीं होती। तो जिसकी नहीं होती उसके लिए ये स्टॉक काफी बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चाहो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे कंटेंट आपको चाहिए तो चैनल को अब भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल बाय बाय, जय हिंद।